जय हिंद। देखिए, हम कौन सी सीरीज कर रहे हैं आपकी, मेटल एंड मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो यानी 5वां वीडियो है। ठीक है, हम 190 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज कर रहे थे। ठीक है, हमने 4 वीडियो पहले ही अपलोड किए हैं, आपने देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके रेलवे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 153 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं 154वां क्वेश्चन। गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर बताइए किससे बचाने के लिए जिंक यानी Zn की परत चढ़ाई जाती है। बताइए, तो जंग से लगने के लिए या जंग लगने से बचने के लिए हम जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 155, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन के कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि। जैसे देखो, हम जिंक, ठीक है, और किससे करेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, अब देखो जब ये रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, आपका जो कॉपर है उसको विस्थापित कर देगा कौन, जिंक कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा आपका, कॉपर अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी देखो जो जिंक है वो कॉपर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, आपको अभिक्रियाशील जो सीरीज है, ठीक है, जो सारणी है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपका, ठीक है, आगे देखेंगे अभी इसमें ही। ठीक है, तो क्या होता है, कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर बताइए क्या होता है। देखो, जो आपका कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, CuSO4। ठीक है, उसमें क्या मिला दें हम, जिंक मिला दें। ठीक है, तो जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो क्या बन जाएगा, ये जिंक सल्फेट यानी जिंक SO4 प्लस आपका कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो, तो जिंक सल्फेट बनाता है। ठीक है, जिंक का क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। बताइए, देखो कॉपर सल्फेट क्या होता है आपका, CuSO4, लेकिन इसमें जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। बताइए, तो इसमें 5 अणु मौजूद होते हैं। ठीक है, 5H2 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है। बताइए, तो इसमें कॉपर जो है यानी तांबा जो है लचीला और कोमल होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर सल्फेट या तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर बताइए किसका विस्थापन होता है। बताइए, तो किसका होता है, वो कॉपर का होता है। ठीक है, अभी कह हमने। ठीक है, देखो जो अभिक्रियाशील श्रेणी होती है वो आपकी कैसी होती है, जैसे पहले पे कौन आता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम आपका, फिर आपका जिंक आता है। ठीक है, फिर आपका Fe आता है, फिर आपका Pb आता है, फिर आपका हाइड्रोजन आता है, फिर आपका कॉपर आता है। ठीक है, फिर इसके बाद Hg यानी पारा आता है, फिर Ag आता है, फिर आपका Au आता है। ठीक है, देखो जो ऊपर से यानी देखो जो पोटेशियम की अभिक्रियाशीलता वो सबसे क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं ये। और देखो ये Au Ag ये क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं। ठीक है, देखो जो आपका अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे देखो कॉपर सल्फेट क्या होता है आपका, CuSO4। ठीक है, ये क्या है, कॉपर सल्फेटिक विलयन है। जब हम इसकी जिंक से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, अब देखिए जिंक और कॉपर में कौन आपका ऊपर है, देखो जिंक आपका यहाँ है और कॉपर आपका यहाँ है। ठीक है, तो जिंक इसको कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, इसलिए आपको टेबल याद रखनी चाहिए। ठीक है, मैं इसका यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, मैं इमेज लगा दूंगा। ठीक है, तो किसको करता है आपका
कॉपर को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है, तो बताइए क्या होता है। तो क्या होता है आपका, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। देखो ये क्या होता है आपका, अगर जिंक सल्फेट हो जाए, यानी जिंक सल्फेट, पहले हम क्या ले रहे थे, कॉपर सल्फेट, अगर इसमें हम कॉपर को मिला दें, ठीक है, तो देखो ये कम अपक्रियाशील है, तो इसलिए इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ कॉपर होता, ठीक है, तब होती, क्योंकि कॉपर की जिंक से कम अभिक्रियाशीलता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताइए, कौन सी गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। यानी क्या होता है, जब जिंक यानी Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, बताइए कौन सी रिएक्शन होगी। देखो एक तो जिंक का क्लोराइड बन जाएगा, यानी ZnCl2, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, आप देखो इस समीकरण को आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका भोजन के बर्तनों पर टिन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि बताइए क्यों लगाई जाती है। देखो जिंक टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, आपको सारी याद रखनी है, तभी आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो कौन अधिक प्रतिक्रियाशील है, कौन कम है, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो जो जिंक है वो टिन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, बताइए। तो आपकी वो जिंक बना सकती है। ठीक है, देखो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के कैसे होते हैं, आपके अम्लीय होते हैं। लेकिन एक ऐसी धातु कौन सी, जो जिंक धातु होती है, उसके ऑक्साइड आपके कैसे हो सकते हैं, क्षारीय भी हो सकते हैं और आपके अम्लीय भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी बेसिक भी हो सकते हैं और आपका एसिडिक भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब बताइए क्या होता है। देखो लेड नाइट्रेट क्या होता है आपका, PbNO3 का होल 2। ठीक, इसको एक अणु जब गर्म किया जाता है तब बताइए क्या होता है। तो क्या होता है उसका, NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नीला थोता का दूसरा नाम क्या है, बताइए। तो उसका क्या होता है आपका, ताम्र सल्फेट होता है। यानी इसको क्या कहते हैं हम, कॉपर सल्फेट कहते हैं, CuSO4 होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, नीला थोता होता है। ठीक है, इसमें अगर पूछे तो कैसा होता है आपका, इसमें 5 जल के अणु होते हैं। क्या होते हैं, 5 जल के अणु होते हैं। ठीक है, देखो इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, क्या, ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, या इसको तूतिया भी कहते हैं। ठीक है, तूतिया भी इसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए नेक्स्ट आपका भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है, बताइए। तो देखो जो भूपर्पटी है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है आपका, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है इसमें, आपका 46% पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका सिलिकॉन होता है वो आपका कितना पाया जाता है, 28% पाया जाता है। ठीक है, देखो और जो आपका एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, वो आपका 8% पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका आयरन होता है वो आपका 6% पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका मैग्नीशियम होता है वो आपका 4% पाया जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है, तो आपका सिलिकॉन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूपर्पटी यानी जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? बताइए, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? कि उच्च तापमान स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, यह बात आप इसकी सही नहीं है। ठीक है, जो मैग्नीज होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 25 होता है। ठीक है, डी ब्लॉक का तत्व है जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए। तो आपकी जो प्लूटोनियम है, ठीक है, वो कैसे में पाया, सॉरी जो प्लेटिनम है, ठीक है, जो प्लेटिनम धातु होती है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है आपकी। ठीक है, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर आपका 78 होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? बताइए। तो कौन सी होती है इसमें? लिथियम होती है। ठीक है, देखो जो लिथियम होती है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 3 होता है। ठीक है ना। और देखो जो आपका आयरन होता है उसका एटम, देखो जो आयरन होता है उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। ठीक है, और जो कोबाल्ट होता है उसका 27 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जो कॉपर होता है उसका 29 होता है। ठीक है, देखो तो देखो अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, तो इसका परमाणु भार भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसलिए ये सबसे हल्की भी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बताइए कौन सी धातु जो 350 डिग्री सेल्सियस पर तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है? बताइए, धातु पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो पारा और आपका जो गैलियम होते हैं वो दोनों ही द्रव अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज बताइए कौन सा है? तो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? बताइए, ऐसी कौन सी धातु है जो आपकी वायु से अभिक्रिया नहीं करती है? तो आपकी वो स्वर्ण और प्लेटिनम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? बताइए। तो गैलियम और सीजियम आपका पिघल जाएगा। गैलियम का आपका एटॉमिक नंबर 31 होता है। ठीक है, सीजियम का आपका 55 होता है। नेक्स्ट आपका, बताइए कौन सी धातु का 6 नहीं होता है? तो जो आपका प्लेटिनम होता है उसका 6 आपका नहीं होता है। ठीक है, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है? बताइए, क्या पूछ रहा है? अधातु खनिज पूछ रहा है। तो आपका जिप्सम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक है, बताइए। टंगस्टन धातु होती है आपका उसका गलनांक कितना होता है? तो 3380 होता है। नेक्स्ट आपका, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? बताइए। तो आपकी वो सोना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक आघातवर्धनी यानी मेलेबल धातु कौन सा है? बताइए। तो आपका वो सोन होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका, यदि किसी धातु के तार को इसकी प्रत्यास्थता सीमा या पराभव बिंदु से थोड़ा अधिक तानित किया जाता है तथा निर्मयुक्त कर दिया जाता है तो बताइए क्या होता है उसमें? तो उसमें क्या होता है आपका? यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से ज़्यादा होगी।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? बताइए। तो आपका वो तांबा होता है, उसका खींचा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, लोहे का शुद्धतम रूप होता है? तो पिटवा लोहा होता है। देखिए, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित धातुओं पर विचार करें। बताइए। प्लेटिनम, ताम्र, स्वर्ण और सीसा। बताइए, इनके घनत्वों का सही आरोही क्रम कौन सा है? ठीक है, किसका पूछ रहा है? घनत्व का, यानी सबसे घनत्व किसका कम है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है। बताइए। ठीक है, तो देखो किसका होता है, देखो पहले तो होता है आपका तांबे का, ठीक है, फिर आपका शीशे का होता है, फिर प्लेटिनम का, फिर आपका स्वर्ण का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू साधनों में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वसामान्य रूप से कौन सा धातु उपयोग किया जाता है? बताइए। तो आपका तांबा किया जाता है, कॉपर किया जाता है। नेक्स्ट आपका, एक धातु प्राय अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी ग्रहण करती है? बताइए। तो कब करती है? आपका क्रायोजेनिक तापमान पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन लोह चुम्बकीय है? बताइए। तो जो निकिल होता है वो आपका लोह चुम्बकीय होता है, इसका 28 होता है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, देखिए, नेक्स्ट आपका, स्टील में कितना कार्बन होता है? तो 0.1 से 2% के भीतर इसमें कार्बन होता है। ठीक है, इसमें क्रोमियम, निकेल भी होते हैं। ठीक है, धातु की प्रकृति होती है तो इसकी उदासीन होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, शुद्ध सोना की माप है तो 24 कैरेट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, हेक्सा ब्लेड बने होते हैं? बताइए। तो किसके बने होते हैं? वो उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आपका लेड का किया जाता है, शीशे का किया जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? बताइए। तो आपकी मैग्नीशियम धातु है, वो ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करती है आपकी। नेक्स्ट है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है? बताइए। तो कौन है आपका? वो कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो, जैसे वैसे तो आपका सिल्वर भी होता है लेकिन इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो आपका सबसे अच्छा चालक कौन सा है? बताइए। तो चांदी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? हमारा टारगेट था 190 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने 195 क्वेश्चन आपके कर लिए हैं। थैंक यू।